अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के सामने एक दफा फिर हाजिर है और आज का टॉपिक है सरफराज को क्यों निकाला। और जानते ही हैं आप, एक शर्मनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान की सेकंड T20 में। पहला T20 जब पाकिस्तान हारा तो हमने ये कहा कि भाई ये रस्टी हैं। और जबकि चीजें बड़ी आया थी उस वक्त भी, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की थी, लेकिन हमने उनको चांस दिया कि यार क्वारंटीन का इशू हुआ था एंड ऑल दैट। लेकिन आज जिस तरीके से थ्रैश किया है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, आई मीन इट वॉज सीरियसली एम्बेरसिंग। और स्पेशली बार बार आपने देखा होगा कि 2 साल पुराना वो सीरीज की जो है वो पिक्चर्स लोग दिखा रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क्यादत में न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग टीम को 2-1 से शिकस्त दी थी और पाकिस्तान वो सीरीज जीता था। मेरा सवाल सिंपल सा ये है, और स्पेशली लोग आज बात भी कर रहे हैं, आखिरकार उस टीम के साथ इन्होंने किया क्या है पिछले 2 साल में। जिस जिस कप्तान ने आपको 11 सीरीज जो है वो कंटिन्यूस जिताई थी, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ऑन द बैट, आपने उनको सारे फॉर्मेट से निकाला। और जो उसकी बनी बनाई टीम थी आपने उसको तितर बितर कर दिया। और यू हैव नो आइडिया, अगर आप सिर्फ चेक भी करें तो कितनी दफा इस टीम को बदला गया है। बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। ताबिश, आप क्या कहेंगे, क्या एक्चुअली क्या कर दिया है मिसबा ने इस टीम के साथ आखिर। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और तमाम व्यूअर्स को जो हमें सुन रहे हैं। कहने की बात ये है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से यही होता हुआ आया है कि जिसने हमें वर्ल्ड कप जितवाया हमने उसकी कभी कदर नहीं की। यूनुस खान से लेकर सरफराज अहमद तक, सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई। डेफिनेट सी बात है, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन अगर आपने एक इतना बड़ा नाम है, इतनी अचीवमेंट है उनकी, पाकिस्तान को नंबर 1 T20 टीम बनाया, 11th कंसेक्यूटिव सीरीज जितवाई, और आपने जिस तरह उनके साथ किया वो एक अनफॉर्चुनेट है और बहुत बुरा है। और हमारी वो जो हमने पास से कुछ सीखा नहीं और हमने वही किया। आज हम जिस तरह मैच हारे हैं, तो फिर लोगों के मुंह खोले हैं आपने, पीसीबी ने और मिसबाह उल हक ने, और मिसबाह उल हक वही काम कर रहे हैं जो वकार मिस किया करते थे। जो बाकी सेलेक्टर जो जब नहीं होते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब बन जाते थे तो वही काम करते थे, वही माइंडसेट से चलते थे जो पीसीबी का माइंडसेट है कि जिसकी पर्ची है, जो जिसकी ज्यादा लाइकिंग है वो उस पर खेल रहा होता था। यहाँ मैं ये बात नहीं करूंगी ये पंजाबी और यहाँ भी वो चक्कर नहीं है। हमें ये चीज जरा समझनी पड़ेगी, कराची वालों को भी और दूसरे शहर वालों को भी। यहाँ पे कराची और लाहौर का चक्कर नहीं है, यहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग का चक्कर है। सही बात है, बिल्कुल। सरफराज अहमद खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो एक उन्होंने खुद एक मौका दिया हुआ था पीसीबी को कि मुझे बाहर करो। लेकिन उनकी जिस हाँ, तरह की अचीवमेंट थी, उस अचीवमेंट में उनको एटलीस्ट T20 से बाहर नहीं कर सकते थे और उनको बिल्कुल। कैप्टन रखना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कोई साजिश है, जिसके पीछे उनको तीनों फॉर्मेट से एकदम डंकी की चोट पे चुटकी बजाते हुए बाहर निकाल दिया। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, थोड़ा आपको रोकूंगा। जब आप किसी बंदे को गलत तरीके से निकालते हैं, इट विल हॉन्ट यू, इट विल कम बैक बिल्कुल। टू यू। अगर ये सरफराज अहमद को देखें, कोई भी बंदा नहीं बोलता उनको टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल ठीक निकाला, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और इनफैक्ट उनका बिल्कुल। टेस्ट में रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। न्यूजीलैंड से सीरीज हारे, श्रीलंका से हारे। एक बंदा जिसने आपको T20 के अंदर, देखें, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जरूर देंगे कि यार आपको परफॉर्म करना पड़ता है इफ यू वांट टू बी द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम। लेकिन क्रिकेट टीम को बनाना पड़ता है, सालों लगते हैं क्रिकेट टीम बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। एक लीडर होता है, उसकी एक इन्फ्लुएंस होता है पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर। आप अचानक से अगर एक इस तरीके से कैप्टन्स को बेइज्जत करेंगे, उनको निकालेंगे, स्पेशली एक विनिंग कैप्टन को, फिर उसको बाद में कंटिन्यूअसली टूर पे भी लेके जाते हो, उसको बिठाते हो आप, और उसके सामने उसके होते हुए जो है वो आप रिजवान को खिला रहे हो। मतलब इस तरीके से तो आप किसी भी क्रिकेट टीम को डेवलप नहीं कर सकते, जहां आपने विलन और हीरो का जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। पहले रिजवान परफॉर्म करते थे, रिजवान को जो है वो कोई खिलाता नहीं था कि भाई अब सरफराज खेलेंगे। अब सरफराज के सामने जो है वो रिजवान सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी वो करेंगे। हमारा मसला ये है यासिर भाई कि हम जब किसी को लाना चाहते हैं ना, किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, तो उसको इस तरह लाते हैं कि उस पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोझ डाल देते हैं, एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं उसके ऊपर, जो वो वेट वो उठा नहीं सकता है। ऑफ कोर्स एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक आदमी सरफराज अहमद, जो कि कोई हाईली टैलेंटेड बंदा नहीं है, जिसकी बैटिंग स्किल्स कोई गिलक्रिस्ट जैसी नहीं है या एमएस धोनी जैसी स्किल्स नहीं है उसके पास, ठीक है ना, वो कोई सही बात। बहुत हाई का कीपर है, लेकिन उसके अंदर एक स्किल्स है, एक एबिलिटी है जो नेचुरल है, उसको कयादत करनी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो आपने उसको तीनों फॉर्मेट उठा के दे दिया, जो कि बिल्कुल ही एक ज्यादती थी उनके साथ इट। अगर आप किसी तीनों कायदे को उठाकर ले लेते तो भी ज्यादती, और दे भी देते तो भी ज्यादती, जो ये बाबर आजम के साथ करने जा रहे हैं, ये फिर से बिल्कुल वही करने धंधा जा रहे हैं। कोई कोई समझ में नहीं आता ना कि आपने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उनको क्या सोच के दी है। जिस आदमी को PSL में दिए। कोई कप्तानी नहीं करवा रहा, आपने उसको T20 की कप्तानी दे दी। वो कोई विराट कोहली जैसे प्लेयर तो नहीं थे,
आप देख लें, अब बात आती है क़यादत की। यहाँ पर आप कंपैरिजन कर ले, विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन अगर अगर उनकी अपनी कप्तानी उठा के देखें तो वो उतना ही वर्स्ट कैप्टन भी है। जो देखें कि इंडिया कौन सी मौके पे किस तरह चौक करता है, उनकी कप्तानी में करता है। आप एम एस धोनी की कंपैरिजन कर ले, एम एस धोनी से वो कहीं ज्यादा बड़े बैट्समैन है, बड़े प्लेयर भी हैं, लेकिन एम एस धोनी एक बहुत बड़ा कप्तान था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप स्किल थी, वो लीड करना जानता था, वो उसको लड़कों को लड़वाना आता था, उसको लड़कों को मैनेज अच्छा करना आता था। ताबिश, ताबिश थोड़ा सा हम जरा मूव ऑन करेंगे। ये बताएं कि मोहम्मद रिजवान जो 20 बॉलों पे 20 रन बनाने हैं, मोहम्मद रिजवान कैसे इतने स्पेशल प्लेयर बन गए T20 के अचानक से? मुझे समझ में ये कोई नहीं, ये बात समझा दे कि आप एक आखिरकार चीज, मोहम्मद रिजवान ने ऐसा क्या किया है कि जो अचानक से वो हर टीम के अंदर खेल रहे हैं, और आपने मतलब क्या उनका क्या सीन है उनका, क्यों खेल रहे हैं वो T20 जब उनका स्ट्राइक रेट इतना स्लो है? नहीं, एक तो स्ट्राइक रेट स्लो है, एक तो उनपे मेहरबानी तो हो गई, इनको T20 टीम में भी अपने जगह दे दी, जबकि वो T20 क्या, मैं ओडीआई में भी जगह उनकी मुश्किल से बनती है। लेकिन चलिए, ओडीआई में भी चल जाएगा उनके नेचर ऑफ गेम को देखकर। लेकिन जब हमारे साथ लिंक जो है वो ताबिश का खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर में ताबिश हमें ज्वाइन करेंगे। कहने का मेरा मकसद इस वक्त राइट नाउ ये है कि मिसबाउल हक जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, उनको आकर कहा गया कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है, आपने टेस्ट में चीज चेंजेस करे, ओडीआई में आपने चेंजेस करे, कोई ये बात समझा दे कि भाई आपने T20 में क्यों चेंजेस करे? ताबिज आप आ गए, आप अपनी बात फिनिश कर लें प्लीज। मैं ये कह रहा था कि आपने एक तो उनको टीम में डाला, ऊपर से आपने उनको एज ओपनर भी खिला दिया। मतलब ये हॉरेबल है ना, आप हॉरेबल पे हॉरेबल कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जब पहले मैच से पहले जो प्री मैच एनालाइज हमने किया था, तो उसमें हमने यही बात की थी भाई कि ओपनर कौन जाएगा, तो मेरे मेरे मुताबिक हैदर अली को जाना चाहिए था, या मोहम्मद हफीज को खुद आना चाहिए था। मोहम्मद एक्सपीरियंस्ड है, और एक ओपनिंग भी बहुत लंबी, मतलब काफी और ओपनिंग मैच। साथ साथ हमें कहना पड़ेगा, ताबिज आपको रोकूंगा, जबरदस्त बैटिंग करी है मोहम्मद हफीज हफीज ने, हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं उनको, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि मोहम्मद हफीज, आप कुछ भी बोल लें, 2020 में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। 93 का उनका एवरेज है भाई। देखिए, हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया, हमें चुप करा दिया उन्होंने। हम तो हाथ खड़ा करके बोलेंगे भाई हफीज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड इफ ही कैन प्ले लाइक दिस, भाई प्ले करो आप, हमें कोई क्रिटिसिज्म करने की हक नहीं बनता। जो मैंने पाकिस्तान के आपको लिए परफॉर्म करे उसको बंदा, उसको खेलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक बात की थी कि मोहम्मद अली हफीज की फॉर्म लगी हुई है, एक आध बैड मैच हो जाता है, लेकिन उनकी जिस तरह की फॉर्म लगी हुई थी, मुझे उम्मीद थी कि वो रन करेंगे, और उन्होंने रन कर दिया, और अपने करियर का हाईएस्ट रन कर दिया उन्होंने। मतलब ऐसा किया कि बिल्कुल, 90 कर दिया और उन्होंने। बचा लिया आपको। कहने का मकसद बिल्कुल। अभी आपकी, आप अंदाजा लगाओ कि जो अगर आज हफीज रन नहीं करते तो होता क्या। और दूसरी बात ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, मतलब अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, ये आप जिस तरीके से ये लोग खेल रहे थे आज, इतने डरे घबराए भी क्यों है? आखिरकार मिसबाउल हक ऐसा क्या कर देते हैं इन खिलाड़ियों के साथ कि इनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है इन्होंने बिल्कुल? क्यों मुझे इतना लग रहा डर? है कि मतलब टिम साउदी जो है वो 4 आउट करेगा अगर अब T20 के अंदर, जो टेस्ट का बॉलर है। बिल्कुल सही बात है। मसला ये है कि मुझे लगता है मिसबाह उल लोगों को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं भाई कि आज चले गए तो चल गए, वरना तुम बाहर हो जाओगे। तो डेफिनेट सी बात है, इस तरह के माइंड सेट के बंदों का बनाएंगे, बच्चों का बनाएंगे। बच्चे ही हैं अभी ये, 20 साल के 22 साल के बच्चे ही होते हैं, और वो नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनको कहाँ कहाँ से उठकर आए हैं वो। तो डेफिनेट सी बात है कि उनका तो दिमाग जो है, नहीं, पैनिक बेसिकली सिचुएशन इन आएगी उनके यंगस्टर्स ऊपर, का और तो उस पैनिक मसला के नहीं है अंदर ना वो जो ताबिज है भाई, मैं थोड़ा इस तरह की डिसएग्री क्रिकेट करूंगा खेलेंगे, आपसे। डरी इन डरी सहमी सहमी। इन यंगस्टर्स को तो आप नहीं ब्लेम कर सकते ना भाई, कि आप ये मुझे बता दो ना, आपके मिसबाउल हक क्या इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आखिरकार? हम इतना दूर क्यों है? पाकिस्तान देखिए, क्रिकेट दूसरी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से इतना दूर कैसे हो गई T20 में? वो दूर इसलिए हो गई क्योंकि हमने बहुत ज्यादा शफलिंग करी, हमने बहुत सारे अच्छे लड़कों को निकाल दिया टीम से। सबसे पहले हमने अपना लीडर चेंज कर दिया, जिसने हमने 11 सीरीज लगातार जीतवाई। उसके बाद हमने जो है वो ओपनिंग जो है, कभी हम अहमद शहजाद को ला रहे हैं, कभी हम बाहर कर रहे हैं, कभी हम शर्जील को ला रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं। हमारा एक माइंडसेट है नहीं, हमने पीएसएल खिलवा दिया शर्जील को, इंटरनेशनल टीम में लाने में क्या मौत आ रही है इनको। बिल्कुल शर्जील सही बात खान, है। नहीं तो आपने वहां अब जैसे फिटनेस आ रही। अच्छा मुझे ये बता, एक मिनट जरा, ये जो अब्दुल्ला शफीक गए हैं भाई, यंगस्टर है, टैलेंटेड है, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ नहीं हूँ। 4 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट ए के गेम खेले हैं। लिस्ट ए का मतलब होता है जो हमारा डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट होता है, और शायद कुछ 4-5 इन्होंने फर्स्ट क्लास खेले होंगे। इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको न्यूजीलैंड लेगा, आप देखा आपने आउट कैसे हुए आज? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लाजमी सी बात है भाई कि आप एक ऐसे बंदे को जिसकी T20 में जगह नहीं बनती है, आप उसको जबरदस्ती खिलाओगे, जो उसके नेचर ऑफ क्रिकेट T20 के नहीं है, तो वो ऐसी इस तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की आपको नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि वो यंगस्टर है,
आपने न्यूजीलैंड की बाउंसी विकेट में उनको ले जाके खड़ा कर दिया। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत थी। एटलीस्ट हुसैन तलत को आप चांस दे सकते थे आज के मैच में, क्योंकि आपने अब्दुल्ला शफी को पहले मैच में देख लिया था, आप शफल करके देख सकते थे। हुसैन तलत को बड़ा मैच था। आप देखें कि न्यूजीलैंड ने आज क्या किया। हालांकि वो मैच जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने इन एक्सपीरियंस साइड नहीं उतारी। विलियमसन खुद आ गए, टीम सऊदी को लेकर आए, ट्रेंट बोल्ट को लेकर आए। वो उन्होंने वो टीम नहीं उतारी, क्यों? उन्होंने किल करने के लिए गए। वो ये चाह रहे थे नहीं हम वो यही किल कर। चले नहीं जरा बिल्कुल। थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। आखिर ये जो हमने 163 रन बनाए, इसकी वजह तो सिंपल सी ये थी कि हमारी ऊपर से विकेटें गिर गई। अब हम्म, हमारी जो बॉलिंग है, ठीक है, हम हमें कहना पड़ेगा कि यहाँ पे 200 से 210 रन का रन हमारे बनते ही बनते थे। लेकिन जो हमारी बॉलिंग ने आज बॉलिंग कराई है, स्पेशली मैं वहाब की बात करूंगा। वहाब कैसे बॉलिंग कर रहे थे, आई मीन सीरियसली। उनको उनको अपने आप इतने एक्सपीरियंस, अगर आप बॉलर हो देन यू हैव टू नो कि आपको न्यूजीलैंड में किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। शॉर्ट ऑफ लेंथ आपको बॉल करनी पड़ेगी, जो ग्राउंड्स है उनकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको बॉल करनी पड़ेगी। बेबस नजर आ रहे थे वो बिल्कुल। उनकी लेंथ ही सही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ को देख लें आप। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर अच्छा निकाल दिया, जबकि मैच आपका डन एंड डस्टेड हो चुका था, मैच ओवर हो चुका था जब हारिस रऊफ ने अच्छा ओवर निकाला। फहीम अशरफ की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। यहाँ पे बात समझने की, चलो हारिस रऊफ को हम लेवरेज इसलिए दे देंगे, वो नए हैं। लेकिन वहाब रे एक्सपीरियंस बॉलर है, उनके लिए कोई भी रियायत नहीं बरती जा सकती। जिस तरह की वाहियत बॉलिंग उन्होंने कराई, पहले मैच में भी मैं बात कर रहा था और दूसरे मैच में भी। और दूसरी यहाँ पे मैं कप्तानी की बात करूंगा। इंतहाई बेवकूफाना कप्तानी थी। जब आपने पहले T20 मैच में आपने हारिस रऊफ ने कब ऊपर रह के बॉलिंग करवाई है? PSL के तमाम मैचेस आप उठा के देख ले, वो लेट आते हैं बॉलिंग कराने 10 ओवर के बाद। तो शादाब खान के दिमाग को हुआ क्या था कि उन्होंने उनको सेकंड ओवर थमा दी कि जाओ और तुम पिटो ना जाकर और जो बचे। शादाब खान ठीक है, कप्तानी के एरर में मुझे तो शादाब खान पर अफसोस हो रहा है। एक बहुत अच्छा टैलेंटेड आपके पास लड़का है जो कि, लेकिन उनको झोंक दिया गया है सीरियसली। आई मीन आपको किसी को कप्तानी करानी होती तो आप पहले उसको होम पे मौका देते हो ना। आपने उनको, बिल्कुल। बाबर आजम अचानक से इंजर्ड हो गए, उनको कप्तानी करने का मौका मिला। और इतना आसान नहीं होता फौरन आपको टीम को लीड करना, और जो है वो स्पेशली जब आपकी टीम ऐसे परफॉर्म कर रही हो कि आपके खिलाड़ी जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिरे चले जा रहे हैं। मतलब वो लिटरली आज मैं मुझे ये समझा दी कोई कि अब्दुल्ला शफीक वन डाउन क्यों खेलने के लिए आए थे। मतलब ये कौन ले रहा है ये डिसीजन सारे, सीरियसली। क्यों आए थे वो वन डाउन खेलने आज? मुझे लग रहा है यहाँ पे कप्तान बेबस है। मुझे तो ये लगता है कि कप्तान पाकिस्तान के डमी होते हैं आफ्टर वसीम अकरम। जितने तो भी कैप्टन आए ये हैं। अच्छा चलें, ये बताएं ना कि अगर ये इतना जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मिसबा उल हक और जो वकार यूनुस और ये सारे लोग कर रहे हैं, आई मीन इन लोगों के आने के बाद इतने बड़े बड़े नाम है ये सारे के सारे, पाकिस्तान जीत कहाँ रहा है कोई मैच? पता है आपको, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2-3 दिन पहले देखिए जब मैंने देखा कि वो ये इनकी कोई वीडियो वगैरह आ रही थी, पाकिस्तानी खिलाड़ी बस में बैठ के जा रहे थे इनकी कोई सोशल मीडिया पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो सिर्फ वीडियो बना सकते हैं या जिम्बाब्वे से जीत सकते हैं। तो क्या ये बातें हम सच कर रहे हैं बिल्कुल? क्या ये बिल्कुल हमारा ऐसा कैलिबर है? एक T20 मैच जीते थे जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं। हम एक T20 मैच जीते हैं अभी जाकर इंग्लैंड से। वो सीरीज हमने बराबर करी थी एक। और हमारे सबसे बड़ा फ्लॉ है कि मिसबाह उल हक की जब से क्यादत आई है, पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच हार दिया। अजहर अली को आपने कैप्टन बनाया और पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, जो कि हम हम्म। कमांडिंग पोजीशन पे थे। और उसके बाद से आप देख लें, डिजास्टर पे डिजास्टर मुस्तकिल कंटिन्यू है पाकिस्तान का। कोई बड़ी चीज हम जीत नहीं सके। ठीक है, एक्सेप्ट हमने किसको हराया भाई? जिम्बाब्वे को हराया हमने। हम्म। इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज बराबर की। उसके अलावा हमारे फेल्यूर पे फेल्यूर मुस्तकिल अच्छा कंटिन्यू है। आफ्ताबिश, ये हमारे साथ एक बंदे थे, मोहम्मद फारूक जी। साहब, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो उनको देखने का दिल नहीं करता, जिस तरीके से जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। क्या कहना चाहेंगे इनके तासुरात के बारे में आप? मैं बिल्कुल उनके कैसे साथ हूँ सपोर्ट कि करें वो? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट बनती नहीं है और सपोर्ट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो नहीं इनके दिल और सपोर्ट तो बढ़ हम जाएंगे। करेंगे यार, ये ना करें दाबिश भाई, ऐसे नहीं करो। टीम हमारी है, अब ऐसे तो जज्बाती बातें नहीं करें ना आप। सपोर्ट करेंगे, हम लड़कों को बैक करेंगे। हम इस सिलेक्शन कमेटी को बैक नहीं करेंगे। हम इस तरह के हेड कोच को बैक नहीं करेंगे। अगर हम इनको बैक करेंगे तो ये शेयर हो जाएंगे भाई। और ये फिर मीडिया पे कहेंगे हम आवाम तो हमारे साथ है, यानी कि वो मुतमईन है और वो लड़कों से भी मुतमईन है कि ये लड़की, यही लड़के अच्छा, हैं और यही। मुझे जिस बात पे जावेद भाई जो मुझे गुस्सा आता है ना, या जो मुझे नाराजगी है, वो ये कि एक टीम हारती है, वो तो चले समझ में आता है कि बंदा बोलता है यार ठीक है नई टीम है। मिसबाह उल हक से रमीज राजा ने सवाल किया कि भाई आपकी टीम की पावर रेटिंग जो है वो इस वक्त 200 साल पुरानी है भाई। कह रहे नहीं, पावर रेटिंग की क्या जरूरत है, वो तो हम नेशनल चीज होती है। मतलब इनका माइंडसेट, इनको पता ही नहीं कि क्रिकेट क्या हो रही है इस वक्त, कहाँ जाना है हमें बेसिकली। बिल्कुल सही बात है कि इनको बिल्कुल नहीं पता और इनके अंदर कोई चाहत भी नहीं है। ये समझ रहे हैं हम भाई कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेंगे,
एक लड़का आएगा ऊपर से 40-50 रन कर देगा, दो 30-40 बॉलें खेलकर, और उसके बाद जो है वो थोड़े बहुत बीच में रन हो जाएंगे, और फिर आखिर में जो है वो हफीज रह जाएंगे, या फिर जो है इमाद वसीम आ जाएंगे, वो 2-4 चौके मार के मैच को ले जाएंगे 60-70। हमने इसके आगे का आप देखें इस ना तरह तो हमारी। आप इस तरह तो देखें, अभी अभी वही वाली बात है कि इसका बड़ा अच्छा जवाब कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ये भी दे सकता है कि भाई अभी तो हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो T20 का इंडिया में होने वाला है, तो वहां पर तो स्पिनिंग विकेटें होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली रन्स कम हो जाएंगे। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि आपने देखा था आईपीएल, अभी इस वक्त आपको वो विकेटें नहीं मिलेंगी, यहाँ पर अब रन फेस्ट हुआ करेंगे। यू नीड टू डेवलप योर गेम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको राइट प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। शर्जील बिल्कुल। खान, आजम खान जैसे टैलेंटेड लड़के जो है वो अब आप बाहर नहीं रख सकते टीम से। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, कुछ स्टैट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जब स्टार्ट में 350 रन बन रहे थे, 450 रन भी बन रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया था, लो स्कोरिंग मैचेस होने लग गए थे और विनिंग टोटल बनते जा रहे थे। वो सेमीफाइनल, फाइनल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है उसकी, कि क्या हुआ था सेमीफाइनल, कितने रन बने थे, और इंडिया ने कितने पे इंडिया के साथ क्या हुआ उस सेमीफाइनल में। फाइनल में इंग्लैंड को कितने रन चेज कर रहे थे और उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हम्म। सामने, तो डेफिनेट सी बात है, जब टूर्नामेंट जैसे जैसे अपने पीक पे जाता है, स्कोरिंग प्रेशर बढ़ता रहता है, विकेट बहुत ज्यादा भी अच्छी हो तो रन ज्यादा नहीं बन पाते प्रेशर की वजह से। और रन इसलिए भी नहीं बनता, विकेट बहुत पुरानी हो चुकी थी खेल खेल कर। तो वर्ल्ड कप हम्म। में तो ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में बहुत रन बनते हैं, और जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है तो लो स्कोरिंग मैचेस ठीक है, होने लग लेकिन जाते हैं। आपको, चले मुझे ये बता देना, अब आप क्या क्या करें, लेकिन कहने पाकिस्तान अब क्या करें, मिसबाह उल हक के साथ क्या किया जाए, क्या का इनको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो कन्वेंशनल प्लेयर खिलाएं। यू हैव टू गो विद ऑल गन ब्लेजिंग व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले वर्ल्ड कप, राइट। जब वो वर्ल्ड कप हम्म। खेलने जाते हैं तो आप अपने सारे हथियार को, भरपूर हथियार से लैस, जो भी आपके जो चलाने वाले हैं, वो भरपूर हथियार के साथ ही जाएंगे। ठीक है, ताकि वो हर तरह की विकेट पे आपको एटलीस्ट वो टोटल तक पहुंचा सके जो आपके लिए विनिंग टोटल साबित हो सके, जहां आपके बैट बॉलर आपको डिफेंड कर सके। ये कहने का असल मतलब है कि बात, आप। ठीक है, देखिए ये तो कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई आप हर दफा जो है वो मतलब मारधारी करें, लेकिन इट्स अबाउट प्लेइंग क्रिकेट एट द लेवल इट यू शुड बी प्लेइंग। अगर आपको पता है कि न्यूजीलैंड के अंदर इतने छोटे छोटे ग्राउंड है, तो भाई वहां आपको रन बनाने पड़ेंगे, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 20 बॉलों पे 22 रन बनाने हैं। अगर आप अपने बिल्कुल। आप को एज अ क्रिकेटर डेवलप नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, रिजवान को ओपनिंग करा रहे हैं ये लोग स्पेशली T20 के अंदर न्यूजीलैंड में। आई मीन मिसबाह उल हक कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस बात को? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं यार? बात कर रहे हैं आप इंडिया से compete करने की, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं यार? मतलब ये आपने लेवल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का कि अब आप आपको सही खिलाड़ी खिलाने पड़ेंगे भाई। अब शर्जील खान, आजम खान को आप बाहर नहीं रख सकते टीम से, आपको लड़के लाने पड़ेंगे टीम के अंदर। भाई, आप सिंपल सी बात है कि अगर आपने नेशनल T20 के बेस पे अगर आपने मोहम्मद रिजवान को खिलाया है, क्योंकि पीएसएल में तो उनकी जीरो परफॉर्मेंस थी, राइट। पीएसएल में हम्म। उनको नहीं मारा पीएसएल तो उन्होंने, वो ठीक है। खेलते ही नहीं है, पीएसएल में तो उनको कोई खिलाता नहीं है। बिल्कुल। तो मैं नेशनल पीएसएल में तो वो ऑन एंड ऑफ होते हैं। पहले कराची किंग्स के लिए खेलते थे, अभी इस दफा भी शायद, मैं पता नहीं किस, मेरे ख्याल में कराची किंग्स के लिए तो नहीं खेल रहे थे इस दफा, वो किसी और टीम के लिए खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन वो कराची किंग्स जब खेलते थे, तब खेलते थे जब कराची किंग्स स्टेबल पोजीशन में होती थी, जब उनके चांसेस बन जाते थे अगले स्टेज पे जाने के, ठीक है। ऑन एंड ऑफ और जब खेलते पर इंपॉर्टेंट उनकी। मैच आ जाता था तो उनको उनको बाहर बैठा देते थे। बहरहाल यार, अनफॉर्चुनेट, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन को एंड की तरफ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान के लिए कि हमेशा यहाँ पर वो लोग खेलते हैं टीम के अंदर जिनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और हम किसी खिलाड़ी को खिलाने के लिए किसी को बेइज्जत करते हैं, किसी को टीम से बाहर निकालते हैं। अनफॉर्चुनेट है। रिजवान हमारे भी खिलाड़ी हैं भाई, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन T20 में आप खिलाकर उनको क्यों खराब कर रहे हैं? कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, कोई जरूरत नहीं थी। अगर इनको खिलाना ही था तो रोहिल नजीर को खिला लेते, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं करता। यंग लड़के को आप खिलाते, वो परफॉर्म नहीं भी करता तो लोग ये कहते चलो यार एक यंगस्टर को आपने डेवलप करा। मोहम्मद रिजवान का कोई फ्यूचर नहीं है भाई T20 के अंदर खेलने का। डू नॉट डिस्ट्रॉय प्लेयर्स, मोहम्मद रिजवान को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप। पता नहीं इनका क्या माइंडसेट है। जब अगर आपको कोई टीम बनानी होती है तो आप राइट सिलेक्शन करते। ताबिश भाई आखिरी रिमार्क्स। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हम जब किसी को बख्शने नवाजने पे आते हैं तो इस तरह नवाजते हैं कि जिसकी जहाँ जगह बनती नहीं है उसको वहां खिला देते हैं हम। जैसे अब हम्म। इफ्तिखार को आप लेकर आए T20, वो है पावर हिटर था वो, ठीक है। वो उसको पावर हिटर कंसीडर करके आप टीम में लाए थे, आपने टेस्ट भी खिला दिया, वनडे अब भी खिला गायब हो, दिए, अब वो तीनों फॉर्मेट से गायब हो गए, ठीक है। तीनों फॉर्मेट से हारिस गायब।
हारिस सोहेल को भी आपने तीनों फॉर्मेट खिला दिए, ठीक है। इमामुल हक को भी तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लिया आपने। इसी तरह रिजवान को भी तीनों फॉर्मेट में select- भले उसकी जगह वो टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन है भाई, उसके उसका माइंड सेट, उसके बैटिंग स्टाइल, उसका खेलने का तरीका, उसकी टेक्निक, वो सारे टेस्ट क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती है। आपने उसको वनडे सही भी बात खिला है। दिया, वनडे खिला दिया तो खिला दिया, आपने T20 भी खिला दिया उसको, मतलब 20 ओवर में क्या आप छोड़ेगा इनका वो यही अगले यार, दिन। यही मसला है ना कि यहाँ मसला भाई बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है सीरियसली यार। हम लोग बहुत, मैं तो बहुत पॉजिटिव होके बात करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, लेकिन मिसबाह हक, आई मीन, बड़ा उन्होंने गलत किया है। स्पेशली मैं T20 क्रिकेट की बात बोलूंगा कि मैं लोग उनको बताऊं जितने फॉरगेट नहीं करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान T20 टीम के साथ जो पिछले 2 साल के अंदर किया है। और बिल्कुल, सरफराज अहमद को आज अगर लोग याद कर रहे हैं तो ये उनकी विक्ट्री ये है। बड़ी और नाकाम अगेन है। मैं वापस वही बात बोलूंगा कि गलत निकाला गया था उनको। ये बिल्कुल सही बात है, अना यहाँ पे अना मैटर करती है। यहाँ पे जब अना जब बीच में आ जाती है तो मुल्क बहुत पीछे रह जाता है, ये सारा गेम अना का है। ठीक है मिसबाउल अपनी अना में, ताबिश भाई, हम बस इस ये। बात को फिनिश करेंगे। हमारे साथ थोड़े बहुत लोग मौजूद हैं, प्लीज यासिर रिव्यूज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई है इसको शेयर भी करें, और प्लीज अपना फीडबैक दें इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स। हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट T20 से पहले हाजिर होंगे। कोशिश करें, अल्लाह, हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट एक T20 जरूर जीते। ताबिज आपका बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असर भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।